डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। हाल में दिल्ली पुलिस की साइबर अपराध शाखा ने बाल यौन शोषण सामग्री के खिलाफ बड़ा अभियान ऑपरेशन मासूम चलाकर 36 घंटे के भीतर 95 लोगों को गिरफ्तार किया। स्टॉप। इससे यह पता चलता है कि बच्चों के यौन शोषण और अश्लील सामग्री का धंधा किस तेजी से पैर पसार चुका है। स्टॉप। गूगल के अलावा व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया पर भी बाल यौन शोषण से जुड़ी सामग्री की भरमार समाज और सरकार के लिए गंभीर चिंता का विषय बन गई है। स्टॉप। जाहिर है, बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं। स्टॉप। दिल्ली पुलिस ने यह कार्रवाई राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो से मिली सूचनाओं के आधार पर की थी। स्टॉप। एनसीआरबी का एनसीएमसी नामक एक संगठन के साथ करार है, जो सोशल मीडिया पर बारीकी से नजर रखता है और बच्चों के यौन शोषण व अश्लील गतिविधियों को चिन्हित कर इंटरनेट प्रोटोकॉल पते की मदद से संबंधित व्यक्तियों तक पहुंचाता है और एनसीआरबी को इसकी सूचना देता है। स्टॉप। एनसीआरबी इसकी सूचना पुलिस को देता है, ताकि अपराधियों तक पहुंचा जा सके। स्टॉप। पैरा। आज दुनिया का शायद ही कोई देश होता जो बाल यौन शोषण की समस्या से ग्रस्त न हो। स्टॉप। इसलिए यह समस्या वैश्विक स्तर पर भी गंभीर चिंता का विषय बन गई है। स्टॉप। बच्चों के प्रति बढ़ते यौन अपराधों को लेकर संयुक्त राष्ट्र तक में आवाजें उठती रही हैं। स्टॉप। पर दुख की बात यह है कि इस और पर्याप्त ध्यान नहीं दिए जाने की वजह से यह बुराई फैलती ही जा रही है। स्टॉप। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में पिछले साल पूर्णबंदी लागू होने के बाद से बाल अश्लील सामग्री की ऑनलाइन मांग में जबरदस्त वृद्धि देखने को मिली। स्टॉप। दिसंबर 2019 के दौरान इंटरनेट पर अश्लील सामग्री की मांग 100 शहरों में औसतन 50 लाख प्रतिमाह थी, लेकिन पूर्णबंदी के बाद इसका उपभोग 95% से भी ज्यादा बढ़ गया। स्टॉप। पैरा। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल इंटरनेट पर बाल यौन शोषण से संबंधित करीब 2 करोड़ मामले सामने आए। स्टॉप। इसके शिकार पीड़ित बच्चों में हालांकि लड़के और लड़कियां दोनों ही हैं, लेकिन इनमें लड़कियों का अनुपात काफी ज्यादा होता है। स्टॉप। इंटरपोल के आंकड़ों के अनुसार भारत में 2017 से 2020 के बीच 3 वर्षों में ऑनलाइन बाल शोषण के 24 लाख से ज्यादा मामले सामने आए थे, जिनमें से 80% पीड़ित 14 साल से कम उम्र की लड़कियां थीं। स्टॉप। हालांकि बाल यौन शोषण से निपटने में इंटरपोल काफी सक्रिय है। स्टॉप। पिछले कुछ महीनों में इंटरपोल और इंटरनेट वॉच फाउंडेशन की मदद से केंद्र सरकार को बच्चों से जुड़ी अश्लील सामग्री वाली 3,500 से भी ज्यादा वेबसाइटों को बंद करने में सफलता मिली थी। स्टॉप। लेकिन इसके बावजूद इंटरपोल के डाटा से स्पष्ट है कि ऑनलाइन बाल यौन शोषण सामग्री और उसके ग्राहक तेजी से बढ़ रहे हैं। स्टॉप। पैरा। एनसीआरबी के मुताबिक वर्ष 2019 की तुलना में 2020 में यौन उत्पीड़न को चित्रित करने वाली सामग्री के प्रकाशन एवं प्रसारण में करीब 5 गुना वृद्धि हुई है। स्टॉप। बाल शोषण के मामले में भी तेजी से बढ़े हैं। स्टॉप। नासूर बनती इस समस्या के मद्देनजर दिल्ली पुलिस की कार्रवाई करते हुए कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 77 स्थानों पर छापेमारी करते हुए कई लोगों को हिरासत में ले लिया था। स्टॉप। दरअसल जांच में देश भर में ऐसे 70 से ज्यादा शहरों की पहचान हुई थी। स्टॉप। जहां से बाल यौन शोषण कारोबार बड़े पैमाने पर चल रहा था। स्टॉप। सीबीएसई जांच के दायरे में
50 से भी ज़्यादा ऐसे इंटरनेट मीडिया समूह थे, जिनमें 5,000 से भी अधिक अपराधी पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नाइजीरिया, कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, इंडोनेशिया, सऊदी अरब, यमन, मिस्र आदि कई देशों में स्थित आरोपियों के साथ बाल यौन शोषण सामग्री साझा कर रहे थे। स्टॉप। उनमें से कई समूहों में विदेशी नागरिकों की भी संलिप्तता भी सामने आई और इनमें कम से कम 100 देशों के लोगों को शामिल होने का अंदेशा है। स्टॉप पैरा। सोशल मीडिया अन्य किसी माध्यम से साझा की गई अश्लील सामग्री के आधार पर इसे साझा करने वाले को भुगतान करता है, ताकि ऐसी सामग्री को ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेट मीडिया समूहों में साझा करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जा सके और बड़े पैमाने पर इसका प्रसार हो सके। स्टॉप। इसलिए इस धंधे में लगे लोगों को पकड़ना और उनके खिलाफ कार्रवाई करना किसी भी कानून प्रवर्तन एजेंसी के लिए कम चुनौती भरा नहीं है। स्टॉप। हालांकि ऐसे अपराधों से निपटने के लिए संबंधित एजेंसियों ने सॉफ्टवेयर बनाए हैं जो किसी भी इंटरनेट साइट पर बाल अश्लीलता से संबंधित कोई फोटो या वीडियो अपलोड होते ही उससे जुड़ी जानकारी हासिल कर लेते हैं और संबंधित एजेंसियां फोटो तथा वीडियो साइट देखकर पता लगा लेती है कि किस मोबाइल या लैपटॉप से इंटरनेट पर डाले गए हैं। स्टॉप। बाल यौन शोषण व अश्लील सामग्री मामलों में अपराध साबित हो जाने पर कम से कम 5 साल की सजा प्रावधान है। स्टॉप। साथ ही दोषियों पर लाखों रुपए का जुर्माना भी किया जा सकता है, लेकिन आरोपी प्राय कानूनी दांव पेंच से बच निकलते हैं। स्टॉप। पोक्सो अधिनियम में भी बाल अश्लीलता के लिए कठोर दंड का प्रावधान है। स्टॉप। इस अधिनियम में बच्चों के यौन अंगों के चित्रण, वास्तविक अथवा नकली यौन गतिविधियों में बच्चों की भागीदारी और बच्चे के अभद्र या अनुचित चित्रण सहित किसी भी प्रकार की उपयोग को अपराध माना गया है। स्टॉप पैरा। दरअसल अश्लील सामग्री के उपभोग की प्रवृत्ति बच्चों के प्रति बढ़ते अपराधों के एक बड़े कारण के रूप में सामने आए हैं। स्टॉप। ऐसी सामग्री देखने और खरीदने वाले लोग ज्यादातर मामलों में मासूम बच्चों के साथ यौनाचार जैसे मामलों में लिप्त पाए गए हैं। स्टॉप। इसके लिए गरीब परिवारों के बच्चों की खरीद फरोख्त होती है। स्टॉप। बाल यौन शोषण का दायरा केवल बलात्कार अथवा गंभीर यौन आघात तक ही नहीं सिमटा है, बल्कि बच्चों को इरादतन यौनिक कृत्य दिखाना, गलत इरादे से छूना, अनुचित कामुक बातें करना, जबरन यौन कृत्य के लिए विवश करना, प्रलोभन देकर अश्लील तस्वीरें, वीडियो आदि बनाने जैसे कृत्य भी बाल अश्लीलता और यौन शोषण के दायरे में आते हैं। स्टॉप। चूंकि बच्चे इन कृत्यों का प्रतिरोध करने में सक्षम नहीं होते, इसलिए वे इन अनैतिक कृत्यों में लिप्त अपराधियों के लिए बहुत आसानी से निशाना बन जाते हैं। स्टॉप। बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार के खिलाफ देश में 2012 में पारित यौन अपराध के खिलाफ बच्चों के संरक्षण कानून सहित व्यापक कानूनी ढांचा है और ऐसे मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए विशेष अदालतों का भी प्रावधान है, लेकिन तकनीकी चूक, कार्यान्वयन में अनियमितता तथा त्वरित कार्रवाई नहीं होने के कारण ऐसी घटनाएं बढ़ रही है। स्टॉप। बहरहाल, बच्चे चूंकि किसी भी राष्ट्र के विकास और उत्थान की नींव होते हैं और इस नींव की मजबूती के लिए बेहद जरूरी है कि
बाल यौन शोषण जैसी नासूर बनती समस्या के उन्मूलन के लिए बेहद कठोर कदम उठाए जाएं। स्टॉप समाप्त।